है। ट्रायंगल के हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि तीन जो हमारे पास पैटर्न होते हैं ट्रायंगल के, वो तीन होते हैं। एक हमारे पास होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, दूसरा हमारे पास होता है असेंडिंग ट्रायंगल, और तीसरा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अच्छा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल से शुरू करते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका एक तरह से न्यूट्रल होता है। अब उसमें होता यूं है कि आपके पास ओवरऑल अगर आप ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से देखें तो आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ से देखें तो आपके पास एक अप ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से फिर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या होता है, इक्वल, कि आपके पास मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ से देखा जाए तो नीचे आ रही है, नीचे की तरफ से अगर ट्रेंड लाइन लगाए तो ऊपर की तरफ आपकी मार्केट जा रही होती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके पास चांस होता है कि या तो ये हमारे पास इसमें ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, आपने वेट करना होता है कैंडल की क्लोज होने का, फिर रीटेस्ट का आप वेट करते हो, और उसके बाद मार्केट जो है वो फिर अगर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ब्रेक डाउन हुआ, फिर रीटेस्ट, और मार्केट नीचे की तरफ। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मिड से एक रफ सा एस्टिमेट अपना लगा लें और इसको, अच्छा, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, ब्रेकआउट हुआ, आपके पास आप फिर ये इस तरह से मिड में से एक रफ सा डिस्टेंस मेजर करके और अपने रेजिस्टेंस के लेवल मार्क कर लें, उनके बीच में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप इसको इस तरह रख के बीच बीच में जो सपोर्ट के लेवल आते हैं उनके बीच में इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि मार्केट ओवरऑल ऊपर से देखा जाए तो इस तरह नीचे की तरफ जा रही होती है। अगर नीचे वाली साइड से हम अपनी ट्रेंड लाइन को लगाएं तो हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल यू बन रहा होता है। तो और साथ में ये भी देख लिया करें कि कितने टचेस आपको, जितने ज्यादा टचेस आपको ट्रेंड लाइन पे या इस पे देखने को मिल रहे होंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो वो उतना ज्यादा हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। फिर आप उसके ब्रेक होने का वेट करें, रीटेस्ट का वेट, उसके बाद आप इंडिकेटर्स को यूज करते हुए और बाकी सारी चीजों को यूज करते हुए आगे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, फिर हमारे पास आ जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारे पास ऊपर की तरफ एक होता है रेजिस्टेंस का लेवल यू, और अगर हम अपनी ट्रेंड लाइन लगाएं तो हमारे पास मार्केट ओवरऑल ऊपर की तरफ जा रही होती है अप ट्रेंड में यू, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल पे रुकी होती है। तो फिर आपने उसके ब्रेक होने का, असेंडिंग ट्रायंगल हमारा बुलिश पैटर्न है, इसके बाद मार्केट आपकी बुलिश जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, आप अपनी यहाँ से जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, रीटेस्ट होता है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर उसको लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, वही अपने लेवल्स मार्क करें, उनके बीच बीच में रहते हुए आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, अगर नीचे की तरफ से देखें तो हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ का बार बार हमें एक रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन मिल रही थी। यहां से मिली, फिर यहां से मिली, यहां से मिली, यहां से मिली, और यहाँ पे भी इसने थोड़ा सा इसको रिटेस्ट किया, और फिर उसके बाद मार्केट ने उस लेवल को ज्यादा वॉल्यूम से बाइंग हुई, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, तो मार्केट जो है वो फिर ऊपर की तरफ गई है। तो अगर हम इसको नीचे की तरफ से देखें तो यहाँ पे देखें, ये आपका एक असेंडिंग ट्राइंगल स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ है, और उसके बाद मार्केट आपका जो है वो ऊपर की तरफ अगले लेवल अपने मार्क कर ले, तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा होता है। आप यहाँ पे अगर देखें ओवरऑल ऊपर की तरफ से देखें तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे हमें नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई। ऊपर से अगर मैं ट्रेंड लगाऊं, लाइन लगाऊं इस टाइम पे, ठीक है, आगे को थोड़ा सा अगर आप छोड़ दें, सिर्फ इस वाले एरिया को देखें, तो हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह से लग रही है। अगर नीचे की तरफ से आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन यू लग रही है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाके देखेंगे तो वहां पे फिर आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैंने आप लोगों को बताया था, एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, इसमें ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ पे हम एक रफ सा अगर डिस्टेंस देख लें तो आपकी मार्केट जो है वो थोड़ा सा मिड से करके अगर, तो ये फिर आप जब, और इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फिर चीजें ज्यादा से सही से समझ भी आ जाती है। अब ये इसका ऑल टाइम हाई था, अगर आप इसके एक दिन की मूव को ही देख लें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बन रही है 7.04% है स्पॉट में। जब आप फ्यूचर में इसको लॉन्ग करते हैं फिर लेवरेज के साथ, तो फिर वो आपको उतना ही ज्यादा फिर प्रॉफिट भी हो जाता है साथ में। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की एग्जांपल थी। फिर हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है कि आपके पास मार्केट एक सपोर्ट पे, ये हमारे पास, अब ये जो असेंडिंग ट्रायंगल था और ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये हमारे पास कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। जैसे हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल था, अप ट्रेंड ही चल रहा था, रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हुई और मार्केट वापस अपने अप ट्रेंड में ही चली गई। ठीक है, इसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी क्या होता है कि ओवरऑल ऊपर की तरफ से देखें ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा होता है,
और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है कि आप का नीचे की तरफ एक सपोर्ट की लाइन होती है, सपोर्ट पे मार्केट आपकी रुकी होती है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ से आप देखें डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। फिर आपने यहाँ पे ये हमारा बेरिश पैटर्न है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद मार्केट आपकी नीचे की तरफ चली गई। अच्छा, रीटेस्ट वगैरह देखने के लिए ना आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न लगा रहे हैं, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी जरा जाके देख लिया करें, आप उसको फिर उधर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपने देखा रीटेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे, अब कितना नीचे जा सकती है, आप उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का मिड से एक डिस्टेंस मेजर करें, और फिर उनको सपोर्ट के लेवल्स के बीच बीच में ट्रेड कर सकते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल की कोई हमारे पास अगर एग्जांपल हमें नजर आ जाए, उसको भी देख लेते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फिर ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, और आप उसको फिर सही से आपको चीजों का आइडिया हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए आपके पास डबल बॉटम डबल टॉप जो है ये बनते रहते हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा इसके नेक लाइन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, ब्रेक हो जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीजें आप यूज करें, और यहाँ से भी आपको एक कंफर्मेशन मिल सकती है कि अब इसके बाद मार्केट की मूव ये होने लगी है, ये पैटर्न बन रहा है, तो आप वहां पे कॉन्फिडेंटली जो है अपना जो है वो फिर ट्रेड को ले सकते हैं। यहाँ पे देख लें अगर, तो ये एक मुझे माइनर सपोर्ट का लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ से देखिए तो मार्केट आपकी डाउन जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर वो ब्रेक हुआ और आप उसको फिर नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते थे। डाउन ट्रेंड उसके बाद आपका जो लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे वो दोबारा से आपके लोअर हाइज और लोअर लोज कंटिन्यू हो गए वहां से आगे।